वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन कुछ अहम तरीन सवालात, अंदरूनी मामलात क्या थे, चेयरमैन PTI बुशरा बीबी, उनकी डायरी के किस्से कहानियाँ, ये तमाम तफसीलन आपके सामने रख रहे हैं। साथ साथ मुल्क का मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसके शिक 5 के तहत मुकदमा अब दायर हो गया है चेयरमैन PTI के खिलाफ, ये काफ़ी वाज़े हद तक इसमें जो सज़ाएं हैं वो लिखी गई हैं। इसमें अगर आप के सामने शिक के कुछ अहवाल आपके सामने रखा जाए तो इसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो एज प्राइम मिनिस्टर या एज एन ऑफिस होल्डर उनको मिला हो, एग्जैक्ट अगर मैं आपके सामने अल्फाज रखूं, जिसको जानबूझकर अगर जो है इस पर गुम कर दिया जाए या जानबूझकर इस पर जो है अगर किसी शख्स के पास कोई खुफिया सरकारी कोड या पासवर्ड या कोई खाका या मनसूबा, मॉडल, मजमून, नोट, दस्तावेज़ या मालूमात हो जो किसी ममनुआ जगह या इसके वाबस्ता किसी चीज़ से मुतालिक या जो इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाया हासिल किया गया हो, या जिसे हुकूमत के तहत ओहदा रखने वाले किसी शख्स की तरफ से भरोसा करते हुए फराम किया गया है, या जिसे इस शख्स ने अपने ओहदे की वजह से हासिल किया है या रसाई हासिल की है उसकी, और अगर इसको जानबूझकर इस कोड, पासवर्ड, खाका, मनसूबा या डॉक्यूमेंट को वो शख्स जो है किसी शख्स को बतला देता है या अपने पास मौजूद मालूमात को किसी गैर मुल्की ताकत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो इस जुर्म का मुर्तकब होता है। इसके बाद सजाएं भी हैं 2 से 14 साल की। तो फयाज चौहान साहब, ये साइफर के मामले में क्या आप सीक्रेट एक्ट लागू होने के बाद क्या मुस्तकबिल लगता है आपको, और इस केस का स्पेसिफिकली मुस्तकबिल क्या लगता है चौहान साहब? अच्छा, मुझे ये बताएं सफान साहब कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन सा केस चल रहा है, क्या केस है? आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं बताना चाहूंगा कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कि जिसके दौर के अंदर बज़ाहिरन अमेरिका ने बहुत तरक्की की, बहुत से शोबों के अंदर आउट ऑफ द वे तरक्की की, लेकिन उसने एक ऑफिशियल फाइल थी प्रेसिडेंटशिप से फारिग होने के बाद, उसकी पोजीशन उसने बरकरार रखी, जिसकी पादाश में उसके खिलाफ जनाब केस किया गया, उसको हथकड़ी लगी, उसको जनाब प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, और जनाब वो अभी तक जनाब उस प्रोसेस से गुजर रहा है और उम्मीद यह है कि उसको सजा भी होगी। अब ये बताएं कि साइफर वो डॉक्यूमेंट के जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का, पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान की आवाम का सत्यानाश पिछले पौने 2 साल में फिर गया, उसी साइफर को बुनियाद बनाया गया ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मेरी हुकूमत तोड़ी गई साइफर की बुनियाद पे। और फिर पिछले 1.5 साल में महंगाई का तूफान बदतमीजी जो आया, आवाम की किस्मतों में फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके, तबाही, बर्बादी, जिल्लत, रुसवाई, जगहसाई, सियासी बेहयाई, मुआशी बेहयाई जो उनके खाते में आई, बुनियादी उसकी वजह बकौल चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो साइफर था। तो जनाब वो साइफर किधर गया जो इनके पास कॉपी थी? अब ये बरमला कई दफा इजहार कर चुके हैं कि मैंने वो गुम हो गई मेरे से। तो जब गुम हो गई तो फिर उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो अब ये आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, तो उसके तहत उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा, और अब तो FIR भी कट गई है। तो मैं ये समझता हूँ, वो अलग बात है कि इन्होंने कहा जी मुझे मैंने कागज लहराया था, वो तो साइफर नहीं था, वो तो सादा कागज था जी। तो कहने का मकसद ये है कि हर बात के अंदर तज़ाद है, हर बात के अंदर जनाब W टर्न है, U टर्न भी नहीं, V टर्न भी नहीं, W टर्न जनाब ये इस तरह करके, तो अब ये सामना तो करना पड़ेगा पुलिस FIR। सही, तो फिर अब इसमें तो सज़ा है 2 से 14 साल की, और फिर दीगर केसेस भी हैं। और अब आपको लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उनके बारे में ये भी कुछ साफियों ने बताया कि उनको जेल से फोबिया सा है, रात में खास तौर पे वो घबराते हैं और इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे जेल से बाहर निकालो, क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं या कोई डील की तरफ जाएंगे, क्या होगा? देखिए, मैंने 21 साल की उम्र में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में 324 की पादाश में 6 माह अडयाला जेल काटी थी, 21 साल की उम्र में। फिर उसके बाद 20 दफा मैंने जेल हवालात काटी, और आखिरी अभी जो PTI की इस तहरीक के अंदर मैंने 2 दफा 8-8 दिन जेल काटी। जेल काटना इतना आसान नहीं है। हमने जो 2 दफा अभी आखिरी जो जेल काटी है, हमने कोई शालामार बाग सैर करने नहीं गए थे, या जनाब लाल किले का जनाब कोई सैर व तफरी करने गए हुए थे, या मीनार पाकिस्तान में जनाब हम घूमने फिरने गए हुए थे। वहां पर वही 8 बाय 10 का कमरा था, उधर ही वॉशरूम था, उधर ही जनाब आपका कीड़े थे, मकोड़े थे, काकरोच थे, तंबुड़ियां थी, बिच्छू थे, सब कुछ था। जेल इसी से कटती है, लेकिन वो बड़ा ग्रेसफुली और बड़े हौसले के साथ काटी। अटक जनाब शाहपुर जेल
और जेल के जनाब सुपरिटेंडेंट से लेके सिपाहियों तक पूछ रहे हैं कि हमने जेल किस तरह काटी। तो जेल तो काटनी पड़ेगी अब, और ग्रेसफुली काटनी पड़ेगी। लेकिन जो इश्यूज सुनने में आते हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन भी है मीडिया से हट के, क्योंकि मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 2 खास दोस्त हैं, जाती दोस्त हैं, उनका मैं बड़ा क्लोज दोस्त हूं, मुझे उनके जरिए से भी इंफॉर्मेशन काफी अच्छे से ये चीजों की है कि वो जिस किस्म के उनकी कोई शब रोज थे, जो उनकी मशागिल थे, उनमें चीजें मुश्किल है उनके लिए जेल के हवाले से। लेकिन देखिए अब क्या होता है। ठीक है चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फयाज चौहान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और एक बार फिर से भरपूर थी इंकशाफात से, ख़बरों से। चौहान साहब हमें मुस्तफ़ीद कर रहे थे। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आज आपने सुना इंकशाफात से भरपूर गुफ्तगू। अंदरूनी मामला तहरीक इंसाफ के क्या थे, चेयरमैन PTI बुशरा बीबी डायरी की क्या हकीकत थी, साइफर के हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होने के बाद आगे क्या होगा, और साथ साथ मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा, खासतौर पर इलेक्शंस की बाज़गश्त, कब होंगे इलेक्शंस, इन तमाम पर तफसीलन फयाज चौहान साहब से गुफ्तगू हुई। आप फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।